अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप हज़रात बख़ैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हर फितने से, हर मुश्किलात से दूर रखे। हम सुन रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलादें यानी बनु इस्माईल, उनके बाद उनसे हुकूमत को यानी काबा की ज़िम्मेदारी को छीन लिया गया। किसके ज़रिए? कबीले बनु जुरहुम के ज़रिए, जो आकर वहाँ बसी हुई थी। फिर उसके बाद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलादों के अंदर जब इत्तेफाक हुआ, जब लोगों ने उनकी मदद की, जब ये सुनने में आया उन लोगों को कि चार जानिब से बगावत खड़ी हो रही है हमारे मुखालिफ, तो वो लोग आब ज़मज़म को नसियम मनसिया यानी मिटाकर वहाँ से निकलने लगे। फिर उसके बाद ये होता है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलादों के अंदर ही फिर इख्तिलाफ पैदा होता है, यानी दो गिरोह में बढ़ जाते हैं। दो गिरोह इस तरह कि एक गिरोह वो हो जाती है कि जो अब्द मनाफ की औलाद होती है, यानी कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा, इनकी औलादें जो होती हैं, इनकी औलादें यानी अब्द मनाफ के दो भाई यानी अब्दुद्दार, उनके ज़िम्मे में इसकी ज़िम्मेदारी होती है। फिर अब्द मनाफ की जो औलाद होती है तो यानी अब्द शम्स और हाशिम, मुत्तलिब और नौफल, तो ये लोगों के दरमियान दो गिरोह बन जाता है। जो अहले अरब होते हैं वो भी दो गिरोह में क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। फिर उनके दरमियान में कुछ लोग वो होते हैं जो सुलह कराते हैं आपसी, यानी जो क़ता ताल्लुक़ हो जाती है यानी झगड़े होते हैं उसको ख़त्म करवाते हैं। ख़त्म करवाने के बाद ये ज़िम्मेदारी आ जाती है अब्द मनाफ की औलाद यानी अब्द शम्स और हाशिम और मुत्तलिब और नौफल के दरमियान में। फिर उसमें से वो लोग चुनकर हाशिम को अपना ज़िम्मेदार बनाते हैं, यानी काबा की ज़िम्मेदारी और उसके सफाई की ज़िम्मेदारी और उससे मुतालिक जो भी चीज़ें हैं वो तमाम की ज़िम्मेदारी किसके सुपुर्द हो जाती है? हाशिम के सुपुर्द हो जाती है। बड़े आदिल और मुनसिफ वो होते हैं और ख़ूबसूरत, अल्लाह ताला उनको अच्छी खासी सलाहियत अता करता है। किसे? हाशिम को। यानी ये किसके बेटे हैं? याद रखना, अब्द मनाफ के। यानी अभी जो सिलसिला चल रहा है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद ही चल रही है ये। तो ऐसा होता है कि ये बड़े हसीन और जमील, खूबसूरत, और वो वहाँ से निकल कर हाशिम वहाँ से निकल कर तिजारत की खातिर, किसकी खातिर? तिजारत की खातिर वहाँ से निकल कर जाते हैं मुल्क शाम की तरफ, क्योंकि अहले अरब तिजारत करते हैं। सिर्फ अहले अरब नहीं, यानी जितने वहाँ बसने वाले जितने लोग हैं सब क्या करते हैं? तिजारत करते हैं। जैसा कि आजकल भी तिजारत के खातिर, बिजनेस के खातिर हम क्या करते हैं? कोई कलकत्ता का सफ़र करता है, कोई मुंबई का सफ़र करता है, कोई गुजरात का सफ़र करता है, कोई चेन्नई का सफ़र करता है। तो इस तरह मुख्तलिफ जगहों के लोग क्या करते हैं? सफ़र करते हैं तिजारत के खातिर, बिजनेस के खातिर। इसी तरह बहुत सारे लोग वो होते हैं जो सफ़र करते हैं बिरूने ममालिक, एब्रॉड कंट्री के लिए, यानी इसी तिजारत के खातिर। तो उस ज़माने में भी जो अहले अरब होते थे या उनके आसपास के लोग होते थे वो भी इस तरह क्या करते थे? तिजारत के खातिर क्या करते थे? सफ़र करते थे। सफ़र यानी दूर दराज, यहाँ का माल वहाँ। तो उस वक्त का जो अहले अरब के लिए एक बहुत बड़ा जगह था यानी तिजारत के लिए, वो था शाम, यानी मुल्क शाम, यानी फ़लस्तीन से आप जान सकते हैं उसे। तो वो इलाका बड़ी तिजारत के लिए बड़ा मशहूर था और आज भी वहाँ पर ऐसी आबादी है तिजारत के लिए। लोग तिजारत करते हैं, बड़े पैमाने पर तिजारत करते हैं। कोई यहाँ का रहने वाला है, कहीं और जाकर तिजारत करता है। तो ऐसे ही शुरू से चलता हुआ आ रहा है। तो हाशिम ये बड़े दियानतदार, अमानतदार और खूब हसीन और जमील, और क्यों ना होती, क्योंकि उन्हीं की नस्ल से जो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनकी औलादें, फिर उसके बाद अब्द मनाफ, कुसै इब्न किलाब बिन मुर्रा, फिर इसी तरह अब्द मनाफ, फिर उनकी औलादें, फिर उन्हीं के औलाद में हाशिम भी थे। तो ये इन्हीं से क्या आने वाले हैं? आगे चलकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी नस्ल से क्या लाने वाले हैं? दुनिया में लाने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है ये लोग नेक ही होंगे और आदिल ही होंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ऐसा करना होता है कि हाशिम के वहाँ से निकलते हैं और मदीना में अपना क़याम डालते हैं।
عمرو ابن لبید کے گھر پر. کس کے گھر پر؟ عمرو ابن لبید کے گھر پر ٹھہرتے ہیں راستے میں. جیسا کہ آج کل بھی ہمارا کوئی جاننے والا پہچاننے والا ہوتا ہے, ہم سفر کرتے ہیں, اگر ٹرین پر سفر کرتے ہیں تو فون کر کے کہہ دیتے ہیں بھائی فلاں اسٹیشن پہ کھانا پہنچا دینا بھائی. تو اس طرح, یا پھر جاننے والا نمبر سفر کر رہے ہیں تو جاننے والا پہچاننے والا ہوتا ہے تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ ہم رات میں آپ کے یہاں ٹھہریں گے. تو اسی طرح وہ بھی ان کے جاننے والے پہچاننے والے لوگ بار بار جانا آنا کرتے ہیں تو وہ ان کے یہاں ٹھہرتے ہیں عمرو ابن لبید کے گھر پر. عمرو ابن لبید کے گھر پر جب ٹھہرتے ہیں, اچھا عمرو ابن لبید کا تعلق قبیلے خجرج سے. کس سے ہے؟ قبیلے خجرج. ایک قبیلہ جرہم, قبیلہ وہ کنبہ خاندان کہہ لیجئے سمجھنے کے لیے, خاندان علاقہ کے لوگ, ایک علاقے کے لوگ, ایک خاندان کے لوگ جب بڑے ہو جاتے تھے تو قبیلہ کہلاتا تھا. تو یہ قبیلے خجرج سے تعلق رکھتے ہیں. کون؟ عمرو ابن لبید. تو ہاشم ان کے یہاں ٹھہرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ ان کی جو لڑکی ہے یعنی عمرو ابن لبید کی لڑکی, وہ ایک لوتی لڑکی ہوتی ہے ان کی, تو وہ بڑی خوبصورت, حسین و جمیل. اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جیسا یعنی کسی کو لڑکی پسند آئی تو وہ زمانہ بھی بالکل صاف و شفاف تھا کہ وہ جب کسی کو کوئی لڑکی پسند آئی تو وہ خود اپنا پیغام کیا کرتا تھا, اس کے یہاں بھیجتا تھا. اس زمانے میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اگر اس چیز کو رائج کر دے تو فتنے وجود میں آ جائیں کہ کسی کو کوئی لڑکی پسند آئی اور وہ خود ہی کیا کر دے, لڑکا ہی خود پیغام بھیج دے. تو یہ ایک فتنے کا اندیشہ ہے, فتنہ پیدا ہو سکتا ہے, لوگ اس سے غلط فائدہ اٹھائیں گے. ٹھیک ہے, تو اس زمانے میں انہوں نے اس سے یعنی عمرو ابن لبید سے کہا کہ میرا نکاح آپ کی بیٹی سے کروا دی, یعنی نکاح کا پیغام بھیج دیا. تو انہوں نے ان سے ایک شرط رکھی کہ اس شرط پر میں آپ کا نکاح کروں گا. کس سے؟ میری بیٹی سے, کہ جب بھی اسے حمل ٹھہرے یعنی جب بھی وہ پیگنٹ ہو تو اس وقت میں اس کو لا کر میرے حوالے کر دے, تاکہ میری ایک لوتی بیٹی ہے. کیونکہ بچہ ہوتے وقت یعنی یا بچے ہوتے وقت کے دوران جو تکلیفیں ہوتی ہیں, ہو سکتا ہے کہ ماں کا جان بھی چلا جائے, یا لاپرواہی برتی جائے تو ہو سکتا ہے کہ ماں کو کوئی نقصان ہو جائے یا بچے کو کوئی نقصان ہو جائے. تو اس خاطر اسی وجہ سے انہوں نے کہا, عمرو ابن لبید نے کہا کہ میری بیٹی کو جس وقت اسے حمل ٹھہرے تم لا کر یہاں ٹھہرا دو میرے یہاں. تو حضرت یہ ہاشم نے تو اس شرط کو کیا کر لیا, قبول کر لیا. تو وہ وہاں پر ان کا نکاح ہوا. کہاں؟ مدینے میں نکاح ہوا. اس کے بعد وہ وہاں سے چلے. کس طرف؟ فلسطین کی طرف, یعنی ملک شام کی طرف تجارت کی خاطر گئے, تجارت کیے اور اس کے بعد جو خرید و فروخت کرنا تھا انہوں نے کیا. پھر وہاں سے جب لوٹے تو مدینے سے, اچھا مدینے کو اس وقت کہا جاتا تھا یثرب, یہ معلوم نہیں رہتا ہے. مدینے کو اس وقت کا جو نام تھا اس کا نام کیا تھا؟ یثرب. کیا تھا؟ یثرب. تو وہ وہاں ٹھہرے. ٹھہرنے کے بعد وہاں سے اپنی اہلیہ محترمہ جن کا نام کیا تھا؟ سلمہ بنت عمرو. کیا تھا؟ سلمہ بنت عمرو. انہیں وہاں سے لیا اپنے ساتھ اور وہ مکہ پہنچے. مکہ میں رہے کچھ دن. رہنے کے بعد جب انہیں حمل ٹھہرتا ہے, کسے؟ سلمہ بنت عمرو کو, جو کس کی اہلیہ ہیں؟ ہاشم کی. جب انہیں حمل ٹھہرتا ہے تو اپنے وعدے کے مطابق, کیونکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا نا, نکاح ہی کیا تھا اس شرط پر کہ جب اسے حمل ٹھہرے گا تو میں لا کر وہاں کیا کروں گا, پہنچا دوں گا, یعنی اپنی ماں کے گھر میکے میں لا کر پہنچا دوں گا. اسی شرط پر ان کی نکاح ہوئی تھی. تو وہ اپنی اہلیہ محترمہ کو لیتے ہیں. لینے کے بعد حمل ٹھہر گیا ہے, اپنے ساتھ لیتے ہیں, لے کر مدینہ آتے ہیں. مدینہ لا کر انہیں ان کے گھر یعنی ان کے والد کے گھر, ان کے میکے میں چھوڑ کر پھر کچھ دن وہاں ٹھہر کر نکل جاتے ہیں شام کی طرف. لیکن شام کی طرف نکلتے ہیں کہ اتنے میں ہی اسی دوران میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے. کس کا؟ ہاشم کا. یہاں بس یہ بھی نہیں معلوم تھا ان کی بیوی کو کہ یہ ہماری آخری ملاقات ہے. اسی ملاقات کے بعد جب یہ لا کر چھوڑے اپنی بیوی کو, کہاں پر؟ مدینہ میں. مدینہ میں چھوڑ کر, حمل کی حالت میں ہے, پیگنٹ ہیں, وہاں سے وہ نکلتے ہیں تجارت کی خاطر, بزنس کی خاطر. لیکن ان کا راستے میں ہی کیا ہو جاتا ہے؟ انتقال ہو جاتا ہے. یہ مسئلہ ہوا کہ ان کا انتقال ہو گیا. پھر ان کے وطن سے, کس کے؟ سلمہ بنت عمرو, جو کس کی بیوی ہیں؟ حضرت یہ ہاشم کی بیوی ہیں. اور بیٹی کس کے؟ عمرو ابن لبید کی بیٹی ہیں. اور یہ ہاشم کون تھے؟ سردار مکہ تھے, یعنی اس وقت کے, یعنی جن کے ہاتھ میں کنٹرول تھا کعبہ کا اور وہاں کے آس پاس کا علاقے کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں تھا؟ ہاشم کے ہاتھ میں تھا, یعنی عبد مناف کی اولاد کے ہاتھ میں. اور یہ کس کی اولاد ہے؟ یہ وہیں سے چلتی ہوئی آ رہی ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کیا ہے؟ اولاد ہے.
تو ان سے بچہ پیدا ہوتا ہے، کس سے؟ حضرت سلمہ سے۔ وہ بچہ وہ کون ہوتا ہے؟ جن کا نام ہوتا ہے شیبہ بن ہاشم۔ یہی وہ شیبہ ہیں جو بعد میں چل کر بنتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا۔ یہی وہ شیبہ ہیں۔ میں پورا سلسلے سے آپ کو بتاتا ہوں بالتفصیل، سنیے غور سے، کہ یہ شیبہ پیدا ہوتے ہیں جن کا نام شیبہ رکھا گیا۔ پھر اس کے بعد یہ چھوٹے رہتے ہیں، والد کا تو انتقال ہو گیا، اب پرورش پاتے ہیں اپنے نانا کے گھر پہ، یتیم ہو گئے، اپنے ننیال میں پوری پرورش پاتے ہیں، یعنی پرورش پاتے ان کی عمر ہو جاتی ہے تقریباً 7 سال کی۔ کتنے سال کی عمر؟ 7 سال کی عمر ہو جاتی ہے، 7 سال کی عمر ہو جاتی ہے۔ ایسا کرنا ہوتا ہے کہ مکہ کے لوگوں میں سے، یعنی ایک قبیلے میں سے، بنو حارث، کئی قبیلے ہوتے ہیں، خاندان کا در خاندان، اس طرح نکلتے نکلتے کئی قبیلے بن جاتے ہیں۔ تو بنو حارث میں سے جب یہ ہاشم کا انتقال ہو جاتا ہے، اچھا یہ ایک سوال پیدا ہوا کہ ہاشم کا جب انتقال ہو گیا تو سرداری کس نے سنبھالی؟ تو ان کے کتنے بھائی تھے؟ میں نے بتایا تھا کہ ان کے بھائی 4 تھے۔ ایک کا نام عبد شمس تھا، ایک کا نام ہاشم تھا، اور ایک کا نام کیا تھا؟ نوفل تھا، اور ایک کا نام مطلب تھا۔ ہاشم جو تھے یہ بڑے تھے، اور مطلب جو تھے سب سے چھوٹے تھے۔ تو سرداری کس کے ہاتھ میں آئی؟ مطلب کے ہاتھ میں آئی۔ کس کے ہاتھ میں؟ مطلب کے ہاتھ میں۔ یہ نام یاد رکھیے تاکہ آپ کو آگے کی باتیں کیا ہوئیں، اچھی طرح سمجھ میں آ جائیں۔ مطلب کے ہاتھ میں یہ سرداری آتی ہے۔ جب یہ سرداری، وہ بھی خوب اچھی طرح، یعنی وہ تمام علاقے جو ہاشم کے قبضے میں تھے، اور کعبہ کی جو تمام ذمہ داریاں ہاشم کے قبضے میں تھیں، تو وہ تمام ذمہ داریاں آ جاتی ہیں مطلب کے قبضے میں، اور ان کے یعنی حصے میں آ جاتی ہیں، وہ اس کو سنبھالتے ہیں۔ لیکن بنو حارث میں سے ایک شخص سفر کر کے مدینہ کی طرف کسی کام سے آتا ہے، لیکن وہ شام کا وقت ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ کچھ لڑکے میدان میں، جیسا کہ آج کے وقت میں بھی بچے کیا ہوتے ہیں، شام کے وقت میں پارک میں نکل جاتے ہیں کھیلنے، کھلی جگہ پر نکل جاتے ہیں کھیلنے کے لیے۔ تو وہاں اس زمانے کا کھیل کیا تھا؟ گھوڑ اندازی، یعنی گھوڑے کا ریسنگ کرنا، گھوڑ سواری سیکھنا، اور تیر اندازی کرنا، یہ اس وقت کا کھیل تھا۔ بچے بھی بچپن سے یہی کھیل کھیلا کرتے تھے، تو یہ ان کے اندر وہ بہادری ہوتی تھی۔ تو وہ چند بچے کھیل رہے تھے، تو ایک بچہ اس میں وہ بھی تھا جس کا نام کیا تھا؟ شیبہ تھا۔ اور یہ کس کا بیٹا تھا؟ یعنی شیبہ بن ہاشم کا بیٹا شیبہ تھا، یعنی سردار مکہ کا بیٹا۔ جب وہ نشانہ لگاتا تھا تیر کا، تو تیر جب جا کر پورے نشانے پر لگتا تھا تو وہ کہتا تھا، یعنی تعجب سے، فخر کے انداز میں، یعنی جب بڑا ہوتا ہے باپ تو اس کے بیٹے کے اندر میں بھی ایک فخر ہوتی ہے، ایک عزت ہوتی ہے ان کے درمیان میں۔ جیسا کوئی پرائم منسٹر ہے تو اس کا بیٹا بھی ویسے ہی ہوتا ہے، کوئی بڑا ہوتا ہے تو اس کا بیٹا بھی کیا ہوتا ہے؟ ویسے ہوتا ہے، یعنی نسل در نسل، کئی نسل تک ان کے اندر جو فخر ہوتی ہے، یعنی ایک بڑا پن جو ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے، اتنی جلدی ختم نہیں ہوتا ہے۔ گرچہ بچہ یتیم ہو چکا تھا، لیکن سردار مکہ کا لڑکا تھا۔ کس کا لڑکا تھا؟ سردار مکہ، یعنی اس علاقے کا جو بڑا آقا، یعنی ذمہ دار تھا، بادشاہ تھا، اس کا لڑکا تھا۔ تو جب تیر نشانے پر لگتی تھی، وہ کہتا تھا، یعنی شیبہ کہتے تھے کہ میں کس کا لڑکا ہوں؟ سردار مکہ کا لڑکا ہوں، یعنی فخر کے انداز میں، تیر نشانے پر، یعنی صحیح کام ہوا دم پورا، یعنی میں ایک بڑے گھرانے سے کیا رکھتا ہوں؟ تعلق رکھتا ہوں۔ جب وہ بنو حارث کا جو وہ آدمی دور سے دیکھتا ہے کہ ہو نہ ہو یہ ہو سکتا ہے کس کا؟ یعنی مطلب جو ابھی سردار بنے ہوئے ہیں ان کا بھتیجا ہو سکتا ہے، کیونکہ شکل، شباہت، ہر چیز جو قبیلے جس کا ہوتا ہے، جیسا کہ جو جس خاندان سے تعلق رکھتا ہے اس کی شکل، شباہت، عادت، اخلاق، ہر چیز اس سے ملتی ہے۔ تو وہ دور سے کھڑا ہو کر یہ چیز دیکھتا ہے کہ ہو نہ ہو کہ یہ مطلب کا کیا ہو سکتا ہے؟ بھتیجا ہو سکتا ہے۔ جب یہ سارا ماجرا وہ دیکھ لیتا ہے تو وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر مدینہ سے مکہ لوٹتا ہے۔ مکہ لوٹنے کے بعد دیکھتا ہے کہ مطلب حتیم، یعنی جو حتیم بنا ہوا ہے کعبہ کے سامنے، وہاں اس کے درمیان میں کیا ہوئے ہیں؟ کھڑے ہوئے ہیں۔ کون؟ مطلب، جو ہاشم کے بھائی ہیں۔ یہ عبد المطلب نہیں ہے، یہ ہاشم کے بھائی مطلب ہے، کنفیوژن نہیں ہونا ہے۔ ایک مطلب ہے، ایک عبد المطلب۔ اب وہ کون عبد المطلب ہے؟ ابھی آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ کون عبد المطلب ہے اور کون مطلب ہے۔ مطلب وہ ہیں جو ہاشم کے بھائی، 4 بھائیوں میں سے ایک چھوٹے بھائی ہیں جو ابھی ذمہ داری سنبھال رہے تھے۔ لیکن عبد المطلب کون ہے وہ آگے آپ لوگوں کو معلوم ہوگا۔ مطلب یاد رکھیے تاکہ عبد المطلب آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے۔ جب مطلب کو یہ خبر ملتی ہے اس حارثی شخص سے کہ آپ کو کیا ہو گیا، کہ آپ کو آپ کے بھتیجے کی فکر نہیں، کیونکہ ان کے اندر جو، یعنی اہل عرب کے اندر ایک قسم کی غیرت رہتی تھی
यानी गैरत कबीले वालों की, यानी ताल्लुक, यानी कबीले वालों को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर एक कबीले वालों में से एक को कोई नुकसान हुआ तो पूरे कबीले वाले उसमें क्या हो जाते हैं, भड़क जाते हैं। जैसा कि आज के दौर में भी इस चीज को समझने के लिए आसानी के साथ, कि कोई खानदान वाला है, कोई खानदान की कोई लड़की अगर भाग कर चली जाती है, यहां से भाग कर चली, या इस तरीके की कोई हरकत करती, या कोई लड़का इस तरीके का कोई हरकत करता है, ये हो गया नेगेटिव। या पॉजिटिव तौर पर ले, या उस खानदान का, उस कबीले का कोई लड़का कोई अच्छा काम करता है, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, हाफिज कुरान बन गया, आलिम दीन बन गया, मुफ्ती बन गया, काजी बन गया, अच्छा यानी इल्म के अंदर महारत हुई, उसको पकड़ हुई, तो सिर्फ उसका नाम रोशन नहीं होता है, बल्कि उसके पूरे खानदान का क्या होता है, नाम रोशन होता है। एक गैरत होती है, अरे तुम्हारे खानदान से ताल्लुक रखने वाला फलां शख्स ऐसा गलत काम कर दिया, तो पूरे खानदान वालों को झंझोड़ा जाता है। हाँ, अगर वही अच्छा काम कर देता है, अरे वो फलां के खानदान से ताल्लुक रखने वाला और फलां का बेटा है, तो एक गैरत होती है लोगों के दरमियान। तो वही गैरत को लेकर वो हारिसी शख्स, यानी बनु हारिस से ताल्लुक रखने वाला, कबीले बनु हारिस से ताल्लुक रखने वाला शख्स मुत्तलिब को झंझोड़ रहा है कि आपको फिक्र नहीं आपके भतीजे की, कि आपका एक भतीजा वहां पर है, बचपन में 7 साल का हो गया, कोई मालूम नहीं। कैसे भी मालूम हो सकता था, क्योंकि उन्हें तो बस इतनी खबर पहुंची थी कि हाशिम का क्या हो गया है, इंतकाल हो गया है। ये तो उन्हें मालूम ही नहीं था कि उनका कोई भतीजा है। अगर मालूम होता तो जाहिर सी बात है वो उसका ख्याल रखते, क्योंकि अहले अरब के अंदर बहुत गैरत है। तो फिर वो उसी का ही सवारी लेकर, उसी की ही उठनी लेकर वो वहां से क्या होते हैं, घर जाए बगैर उसी उठनी पर बैठकर माने सफर तय करते हैं और शाम के वक्त पहुंच जाते हैं। पहुंचने यानी ऐसे मौके पर पहुंचते हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, चिड़िए चहचहा रहे होते हैं अपने घोंसलों पर जाने के लिए, और मौसम बिल्कुल बिल्कुल सुहाना, यानी एकदम बिल्कुल क्लीन, यानी शाम का मौसम, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, सूरज के गुरूब होने का वक्त होता है, बिल्कुल यानी प्यारी प्यारी मौसम, यानी प्यारा मौसम होता है। उस वक्त में ये पहुंचते हैं, और ये भी वही वक्त होता है जिस वक्त बच्चे खेल रहे हैं। तो ये देखते हैं कि वो वही तीरंदाजी का मसला पेश आ रहा है, एक दूसरे से तीरंदाजी कर रहे हैं, और वो बहादुर बनकर माने तीरंदाजी कर रहा है जो उनका भतीजा है शैबा, यानी शैबा बिन हाशिम। तो ये आते हैं यानी करीब आते हैं, जाहिर सी बात है इन्होंने दूर से देखकर पहचान लिया था, लेकिन बहादुराना बात सुनना भी चाह रहे थे ये, कि जो बहादुर होता है तो उसके अंदर एक कौल यानी एक बहादुरी भी होती है उसके अंदर, उसके बात के अंदर में। तो पूछते हैं कि हाशिम का लड़का कौन है, तो वो दरमियान से, सब बच्चे खेल रहे होते हैं, दरमियान से निकलते हैं शैबा, तो कहते हैं कि मैं ही हूं हाशिम का लड़का, मैं ही हूं हाशिम का लड़का, क्या कहना है कहिए। लेकिन ये कहां, ये तो अपने भतीजे के प्यार में और अपने भतीजे को देखकर उसे लख्ते जिक्र लगाना। अच्छा, एक बात, प्यार और मोहब्बत इसलिए और भी ज्यादा जागी कि ये जो 4 भाई थे, तो इसमें से ये अभी एक ही औलाद थी, तो आगे की नस्ल जो आगे की जिम्मेदारी संभालेगा, तो कोई औलाद रहेगी तो संभालेगी ना, तो ये एक ही थे। तो यहां से ये क्या करते हैं, इनको अपने सवारी पर बैठाते हैं, किसको, शैबा को वहीं से उठा लेते हैं, अपने यानी पूरा गोद में लगाते हैं, माथा चूमते हैं, चूमने के बाद अपने सवारी पर क्या करते हैं, बैठा लेते हैं। बैठाने के बाद एक रिवायत में इस तरह आता है कि वो वहां से निकलते हैं, निकलने के बाद उनकी वालिदा मोहतरमा के पास जाते हैं, यानी सलमा बिनते अम्र के पास जाते हैं, उनसे इसरार करते हैं, इजाजत तलब करते हैं, फिर लेकर जाते हैं। दोनों तरीके की रिवायतें मौजूद हैं। तो वहां से वो निकलकर मक्का की तरफ जाते हैं, लेकिन रातों रात सफर तय कर सुबह के वक्त, वो भी ऐसा ही मौसम होता है, यानी खुशगवार मौसम, सुबह का उठता हुआ सूरज, यानी तुलू होता हुआ सूरज, सुहाना मौसम, लोग अपने कारोबार के लिए निकल रहे हैं, परिंदे अपने घोंसलों से निकल रहे हैं, सूरज तुलू हो रहा है, एक प्यारा सा मौसम छाया हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सवारी के जरिए जो आज यानी आज के दौर में मक्का से मदीना, मदीना से मक्का जाना एक लंबा सफर, 500 550 किलोमीटर का फासला है, यानी इतना लंबा फासला है तकरीबन, यानी बहुत यानी लंबी मसाफत तय करने के बाद इंसान अपने मंजिल पर मक्का से मदीना या मदीना से मक्का पहुंचता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो उठनी के जरिए इतनी तेज तर्रार कैसे पहुंच गया, और जाहिर सी बात है क्यों ना हो, क्योंकि वो पहाड़ों के रास्ते से भी वो लोग वाकिफ थे और हौसलामंद, बहादुर, यानी एक आली हिम्मत रखने वाले थे। तो उन्होंने रातों रात सफर तय कर कर वहां पहुंचे। पहुंचने के बाद जब लोग देखे, पूछे, क्योंकि सरदार हैं, मुत्तलिब कौन है उस वक्त में, सरदार हैं, सब पूछ रहे हैं कि ये कौन है। तो इन्होंने कहा कि मेरा गुलाम है। क्या कहा, मेरा गुलाम, यानी गुलाम को अरबी में क्या कहते हैं, अब्द कहते हैं। कुरान में भी आया सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दी, वहां बंदे को कहा गया है,
क्या कहा गया वहां? बंदे को कहा गया अब्द से। तो इसी तरह अब्द के माने क्या है? गुलाम भी है। अब्द के माने क्या है? गुलाम है। तो ये कहते हैं कि अब्दी मेरा गुलाम है, यानी अब्दी, ये जो जब इन्होंने कहा अब्दी मेरा गुलाम, तो जब लोगों ने इस चीज को सुना तो यही चीज मशहूर हो गई अब्दुल मुत्तलिब। अब समझ में आ जाएगी, जिन्होंने याद रखा है इस बात को कि मुत्तलिब सरदार थे, जो ये शैबा थे, शैबा बिन हाशिम, इन्होंने इनको कहा, क्योंकि उस वक्त में ये बड़े खस्ता हाल में थे, यतीम थे, यानी बदन में जो कपड़े वगैरह पहने हुए थे बड़े खस्ता हाल, फटे चीरे थे, तो वो उसी हाल में लेकर जा रहे थे। कहीं कह दें, क्योंकि एक सरदार हैं, अपने अंदर एक गैरत को महसूस कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अब्दी मेरा गुलाम है। ये जब ये बात कही तो ये बात मशहूर हो गई कि लेकर आए हैं अपने गुलाम को। तो इस तरह मशहूर, जब अपने यहाँ तक कि अपने अहलो अयाल में भी क्या कहा? अब्दी मेरा गुलाम है। और इसी तरह यहाँ तक कि अपनी बीवी को भी उन्होंने कहा, जिनका नाम क्या था? खतीजा बिनते अबू सईद। खतीजा बिनते सईद था, खतीजा बिनते सईद था जिनका नाम। उन्हें भी यही कहा कि मेरा गुलाम है। फिर शाम का वक्त होता है, फिर जाते हैं बाजार की तरफ, और एक हुल्ला यानी प्यारा सा, खूबसूरत सा, जो सरदार के लायक हो, सरदार के फर्जंद यानी लड़के के लायक हो। बादशाह होता है तो बादशाह जितना महंगा कपड़ा पहनता है उतनी महंगा कपड़ा उसका लड़का भी पहनता है। तो ये जाहिर सी बात है, चली आ रही है ऊपर से, और जिसके पास हुकूमतें होती हैं तो उनके पास अच्छे जोड़े भी होते हैं, एक शाहाना यानी एक कुछ हद तक एक अच्छा लिबास भी पहनते हैं। तो ये बाजार की तरफ जाते हैं, एक अच्छा सा जोड़ा खरीदते हैं जो उस बच्चे के माप का हो, शैबा बिन हाशिम के माप का, लाते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, अच्छी तरह साफ सफाई करते हैं और वो कपड़ा पहनाते हैं। कपड़ा पहनाने के बाद अपने हाथ यानी उनके हाथ को पकड़कर अपने साथ लेकर उस मजलिस की तरफ जाते हैं, जिस मजलिस में रुआसाए अरब यानी अरब के बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे। आज भी लोग, शाम का वक्त होगा, जो लोग सऊदी अरबिया में रहते हैं वो देखते होंगे कि शाम का वक्त होता है तो मजलिसें लग जाती है, लोग कहवा पीते हैं, खजूरें खाते हैं और एक दूसरे की तारीफ, यहाँ की बात, वहां की बात, यानी बैठकर आपस में बैठक में बैठकर बात करते हैं। तो इस तरह यहाँ पर भी होता है, लोग चौराहे में बैठकर बात करते हैं, लेकिन वो लोग का एक जगह होता था जहां बैठकर उनकी मजलिसें लगती थी, बैठक होती थी, वहां मशवरा करते थे, बात करते थे, क्या करना है, एक दूसरे को बताते थे, शेयर करते थे। तो उस मजलिस के अंदर ये लेकर जाते हैं, कहते हैं कि ये लो, ये तुम्हारे वो उस भाई की यादगार है और छोड़ी हुई विरासत है कि जो दुनिया से जा चुका है। यानी बनु अब्द मनाफ से, यानी अब्द मनाफ के जो कबीले के लोग बैठे होते हैं, बड़े बड़े लोग, तो उनसे फिर लोग उनको यानी शैबा बिन हाशिम को एक इज्जत की निगाह से देखते हैं, क्योंकि सरदार का लड़का गरचे यतीम था, लेकिन मुत्तलिब जो हैं उनके साथ एक अच्छा ताल्लुक जताते हैं, यानी वो उस वक्त में सरदार है, एक अच्छा ताल्लुक। यानी इस वक्त में मिसाल के तौर पर इस वक्त का कोई एमएलए है, कोई क्या है, प्राइम मिनिस्टर है, हमारा ताल्लुक क्या हो उससे अच्छा हो जाए, या वो ये कह दे कि मेरा फुलां के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक है, फुलां के साथ क्या बहुत, तो जाहिर सी बात है लोग उसकी भी इज्जत करने लगेंगे, उसकी भी इज्जत करने लगेंगे। तो ऐसे ही मसला उस वक्त में भी पेश आया कि जब उन्होंने ये तज़किरा किया, ये मुतवफ़ी भाई तुम्हारे हाशिम का छोड़ा हुआ एक क्या है, यादगार है। तो इस चीज को जब उन्होंने ऐलान किया और उसको एक मोहब्बत के मेरे लिए फख्र है, मेरे लिए इज्जत है, मैं उससे बढ़कर भी मैं इसको चाहता हूं, ये मेरा लख्ते जिगर है, इस तरीके की जब बातें उनके सामने की तो वो लोग भी अपने लिए क्या समझने लगे, उनको अच्छा, और उनके लिए एक मोहब्बत जाग गया, यानी सबके दिल में एक इज्जत समा गई उनके लिए। तो कुछ ही दिन में ये सारी चीजों, यानी जो चीजें उनके वालिद की छोड़ी हुई होती हैं, वो तमाम चीजें मुत्तलिब जो होते हैं ये अपने उस भतीजे के हवाले तमाम चीजें कर देते हैं। क्या कर देते हैं? तमाम चीजें उनके हवाले कर देते हैं। जब ये इन चीजों को संभालने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है दुनिया के अंदर कि एक चचा जब बहुत क्या है, रहमदिल है और तुम्हारी चीजों के हुकूक को अदा करने वाला है, एक यतीम बच्चा था उसके हुकूक को सही तरीके से अदा करने वाला, अगर हम किसी यतीम के क्या बनते हैं, वारिस बनते हैं, इससे हमको ये सबक मिलता है। हम जब किसी यतीम के वारिस बनते हैं, कोई हमसे गरीब है या उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, हम अगर उसके जिम्मेदार बनते हैं, हमको चाहिए कि हम उसका हुकूक पूरा पूरा अदा करें। ये ना सोचें कि उसको कोई देखने वाला नहीं है, हम उसको दगा देकर चले जाएं, धोखा देकर चले जाएं, उसके माल को हड़प कर लें, ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके हुकूक को उसके हक तक पूरा पूरा पहुंचाना चाहिए। बेचारा जब बालिग हो जाए, वो बच्चा जब क्या हो जाए, बालिग हो जाए, तो हम उसके हक को क्या करें, उस तक पहुंचाएं, ऐसा नहीं कि खुद हड़प लें। तो ऐसे ही हुआ, एक भाई तो अब्द शम्स था, एक हाशिम जिनका इंतकाल हो गया। तो उनके इंतकाल के बाद दो भाई बचे हुए थे, जो मुत्तलिब उस वक्त सरदार थे,
और उन्हीं के नाम से ये क्या हो गए थे, मशहूर हो गए थे, अब्दुल मुत्तलिब यानी मुत्तलिब का गुलाम। यही जो शैबा बिन हाशिम है, यही है अब्दुल मुत्तलिब। यही क्या है, अब्दुल मुत्तलिब। यही आगे चलकर किसके दादा बनते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा। कौन, अब्दुल मुत्तलिब। ये शैबा, इनका नाम क्या था, शैबा बिन। और कैसे पड़ा इनका नाम अब्दुल मुत्तलिब, इन्होंने कहा कि ये मेरा गुलाम। कौन, मुत्तलिब ने कहा, जो उनके चचा हैं, जो उस वक्त सरदार में थे। तो इनके और एक चचा मैंने जो जिक्र किया था, नौफल जिनका नाम था, तो उन्होंने क्या किया, इनके माल पर यानी एक क़िताए जमीन पर, यानी जमीन के एक टुकड़े पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। जब कब्जा कर लिया, अब ये यतीम चचा का इंतकाल हो गया, चचा जो मुत्तलिब थे उनका इंतकाल हो गया। जब इंतकाल हो गया, इन्होंने अहले अरब जो आसपास में बसे हुए लोग थे उनसे कहा कि मेरा हक दिलाओ मुझे, इंसाफ दिलाओ मुझे। तो अगर कोई ये बात तुमसे कहे, अगर तुम कहीं के जिम्मेदार बैठे हो बनकर, तो कोई कहे कि मुझे इंसाफ दिलाओ, अगर आपके अंदर वो सलाहियत हो, आगे बढ़कर उस जालिम शख्स के मुकाबले में सामने वाले को क्या देना चाहिए, इंसाफ दिलाना चाहिए आगे बढ़कर। बहुत सारे लोग होते हैं, उनके पास ओहदा होता है, ये काम कर सकते हैं, फिर भी आगे बढ़कर क्या नहीं करते हैं, करते नहीं हैं। कहीं हमारी इज्जत खत्म ना हो जाए, सामने वालों से रिश्वत ले लेते हैं। नहीं, हमारे पास अगर ओहदा है तो हम उसको सही काम में लाएं, ताकि हमारा दुनिया भी बने और आखिरत भी बने। दुनिया इस एतबार से अल्लाह ने हमको मालो दौलत दी, ओहदा दिया, जिम्मेदारी दी, एक हमारा एतबार रखा है लोगों के दरमियान में। हम इस एतबार से क्या करें, लोगों को फायदा पहुंचाएं दुनिया में भी। और जब हम इस तरह फायदा पहुंचाएंगे तो ये फायदा आखिरत के लिए भी क्या होगा, हमारे लिए यानी नजात का जरिया होगा। हम ओहदा ले लेकर गलत हरकतें ना करें, रिश्वत खाते ना बैठे, सूद खाते ना बैठे, लोगों की चापलूसियां ना करते बैठे। तो जब ये बात लोगों ने लोगों ने उनसे कहा कि हम चचा भतीजों के मामले पर नहीं जाएंगे, तो अब उन्होंने देखा कि अब कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है, तो मजबूर होकर उन्होंने खत लिखा, लेटर लिखा। किसको, अपने ननिहाल को। ननिहाल कहाँ था उनका, पहले ही बताया था मैंने कि उनका नाम हाशिम। हाशिम ने शादी की थी सलमा बिनते आम्र से। किससे, सलमा बिनते आम्र। और वो कहाँ की थी, मदीना में। तो अब्दुल मुत्तलिब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं, उनका नानी घर यानी ननिहाल ये कहाँ है, मदीना में था। यानी आम्र इब्न लबीद ये इनके नाना थे, जो सलमा बिनते आम्र के क्या थे, वालिद थे। तो इस तरह उन्होंने खत लिखा, किसको, अपने ननिहाल को। तो वहां के इलाके के लोग सब मामू कहलाएंगे, जो इलाके के भाई होते थे मामू कहलाते हैं। जैसा कि हमारा यानी हमारी नानी घर होता है, तो वो इलाके के जो भी लोग होते हैं, भाई होते हैं, यानी किसी भी रिश्ते से, तो हम उन्हें क्या कहते हैं, मामू कहते हैं। तो अपने ननिहाल की तरफ क्या लिखा, खत लिखा। तो उनके एक मामू जिनका नाम था अदस, यानी सलमा बिनते अदस गालिबन, तो इस तरह उनका नाम था। तो उन्होंने क्या किया, एक यानी लोगों को क्या किया, पूरा जमा किया, तकरीबन 80 लोगों को जमा किया। कितने लोगों को, 80 लोगों को लेकर अपने साथ वहां से निकलते हैं। वहां से निकलने के बाद इस इरादे से, क्या लोगों ने यह सोच लिया है कि उसका कोई पुरसाने हाल नहीं, उसको कोई संभालने वाला नहीं है। तो ये सोचकर अपने अंदर एक जज्बा लेकर क्या होते हैं, निकलते हैं अपने उस बेयारो मददगार भाई को, भतीजे को या भांजे को हक दिलाने के लिए निकलते हैं। रास्ते में खड़े रहते हैं, कौन, अब्दुल मुत्तलिब यानी शैबा बिन हाशिम रास्ते में खड़े रहते हैं। जब ये आकर पहुंचते हैं, अपने साथ 80 लोगों को लेकर आते हैं। लेकर आने के बाद इब्ने अदस, गालिबन इनका नाम इब्ने अदस खजरजी, यानी इनका भी ताल्लुक किससे था, जाहिर सी बात है मामू है तो इनका ताल्लुक भी कबीले खजरज से ही होगा। तो ये कहते हैं कि ये अपने मामू से कहते हैं, कौन, यानी अब्दुल मुत्तलिब, यानी जिनका नाम क्या है, शैबा बिन हाशिम। ये अपने मामू से कहते हैं कि मामू जान चलिए घर, थोड़ा सा थकान वगैरह दूर कर लीजिए, फिर उसके बाद हम इस मामले को निपटते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि हम जिस मकसद से हमने क्या किया है, इब्ने अदस कहते हैं कि हमने जिस मकसद से क्या किया है, सफर किया है, ताकि उस मकसद को क्या कर लें, हम पूरा कर लें। अच्छा, नौफल को यहाँ पर कुछ नहीं मालूम है कि ऐसा ऐसा मसला सब पेश आ रहा है। तो ये सीधा नौफल के घर पर जाते हैं, जो चचा होते हैं इनके, शैबा बिन हाशिम यानी अब्दुल मुत्तलिब के चचा होते हैं। तो उनके घर जाते हैं। घर जाने के बाद सीधा तलवार नियाम से निकालते हैं और सीधा उनके गर्दन पर रखते हैं। कहते हैं कि मेरे भती यानी मेरे भांजे के हक को अभी दो, या फिर मैं तुम्हारे सर को तन से जुदा कर दूं, यानी बदन से सर को जुदा कर दूं। तो जाहिर सी बात है उन्हें भी पहले कोई खबर नहीं थी कि ऐसा ऐसा मामला पेश आ रहा है पूरा।
تو جب تلوار خالی یعنی بنا کوہر کے بنا نیام کے ان کے گلے پر رکھ دیتے ہیں تو اس وقت کہتے ہیں کہ جب تک یہ معاہدہ نہ ہو جائے یعنی ایگریمنٹ نہ ہو جائے، جب تک پورا ایگریمنٹ نہ ہو جائے کہ تم نے میرے بھائی یعنی میرے بھانجے کے پوری وراثت کو پورے زمین کو لوٹا دیا ہے، تو اس وقت تک میں اسے کیا نہیں کروں گا، تمہارے گردن سے نہیں ہٹاؤں گا اور اسے اپنے نیام میں نہیں رکھوں گا۔ ویسے ہی رہتا ہے، پھر خط لکھا جاتا ہے، ایگریمنٹ ہوتا ہے، جو رؤسا ہوتے ہیں، بڑے بڑے سردار ہوتے ہیں اس وقت کے، تو ان کا سگنیچر ہوتا ہے، جیسے اس دور میں بھی ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ پھر بڑے بڑے لوگ جو بستی کے ہوتے ہیں تو وہاں پر سردار کرتے ہیں، ایک بات پر معاہدہ ہوتا ہے، تو وہ جو قبضہ کیے ہوتے ہیں زمین کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ کس کے؟ شیبہ بن ہاشم، یعنی جن کا لقب کیا ہو گیا؟ عبد المطلب۔ یاد رکھیے تاکہ سمجھ میں آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا یہی بنتے ہیں آگے چل کر۔ یہ پھر اس کے بعد اپنے بھانجے کے گھر آتے ہیں، آ کر 3 دن وہاں رکتے ہیں، یعنی 3 دن مہمان نوازی کے طور پر وہاں رکتے ہیں، آرام فرماتے ہیں، اپنے تھکان کو دور کرتے ہیں، پھر مدینہ کی طرف کیا ہوتے ہیں؟ روانہ ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کیا ہوتا ہے؟ عبد المطلب کی حکومت یہاں تک پہنچتی ہے، یعنی ہم چلے تھے کہاں سے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام، پھر اس کے بعد ان کی اولادیں، پھر اس کے بعد یہ سلسلہ اس طرح چلتا ہوا قصی ابن کلاب تک پہنچا۔ درمیان میں قبیلے جرہم نے اسے کیا کر لیا تھا؟ جھڑپ لیا تھا۔ پھر اس کے بعد عبد مناف کی اولاد کے پاس یہ حکومت آتی ہے، کعبہ کی ذمہ داری آتی ہے۔ اس کے بعد چلتے ہوئے ہاشم اور ہاشم کے بیٹے یعنی ہاشم کے بعد ان کے بھائی مطلب کے پاس یہ ذمہ داری آتی ہے۔ پھر اس کے بعد ان کے خود کے بیٹے، ہاشم کے خود کے بیٹے عبد المطلب یعنی شیبہ بن ہاشم کے پاس یہ ذمہ داری رہتی ہے، اور یہی انہی کا لقب کیا عبد المطلب ہے، اور یہ اس ذمہ داری کو سنبھالتے ہیں، اور اس درمیان میں بڑے بڑے واقعات بھی پیش آتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس کو آگے جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔